झारखंड के रामगढ़ जिले से बिजली को लेकर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इससे झारखंड राज्य बिजली के लिए न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि राज्य में आर्थिक और औद्योगिक विकास को एक नई गति भी मिलेगी। आपको बता दें, रामगढ़ जिले के पतरातू में एनटीपीसी की सहायक इकाई व झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपनी प्रमुख विद्युत परियोजना 1/3x800 मेगावाट की यूनिट 1 का 72 घंटे का सफल ट्रायल होने के बाद चारों ओर हर्ष व्याप्त है। इस सफलता से झारखंड राज्य की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं में सार्थक योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया जा रहा। इस परियोजना की नींव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2018 को रखी थी, जिसका ट्रायल ऑपरेशन का 16 अक्टूबर 2025 को पूर्ण कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराई गई। वहीं PVUNL के सीईओ AK सहगल ने इस पूरे मामले में कहा कि PVUNL झारखंड राज्य को अपनी कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें, नवीनतम उन्नत तकनीकों को अपनाया गया है, जैसे कि पूरी तरह से ड्राई एस यूटिलाइजेशन सिस्टम जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करता है। वहीं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक जो कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करती है, और एयर कोल्ड कंडेंशन प्रणाली जो जल संरक्षण एवं सतत विकास सुनिश्चित भी करती है। साथ ही राष्ट्र के लिए एक विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूल और कुशल ऊर्जा तंत्र के निर्माण को लक्ष्य को एक नई दिशा भी प्रदान करती है। वही परियोजना के पूर्ण रूप से चालू हो जाने पर 3x800 मेगावाट की ये परियोजना झारखंड राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता और विश्वसनीयता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी, जिससे राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति भी मिलेगी। जाहिर है कि इसके ट्रायल ऑपरेशन सफल होने के बाद कुछ ही दिनों में झारखंड राज्य बिजली के मायने में न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि राज्य में आर्थिक व औद्योगिक विकास की उन्नति के साथ साथ राज्य में रोजगार की भी बढ़ोतरी होगी। PVNL, NTPC और झारखंड सरकार JVVNL के एक संयुक्त ज्वाइंट एंटरप्राइज है। इसमें NTPC की 74% और झारखंड सरकार की 26% साझेदारी है। अभी हमने 16 तारीख को 800 मेगावाट की पहली इकाई का 72 घंटे लगातार चला के एक सफलतापूर्वक कामयाब टेस्ट किया है, जिसका मतलब है कि ये हम ग्रिड को आने वाले टाइम में रेगुलर पावर सप्लाई देंगे। इस क्षमता से ना कि हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी प्रूव हुई है, बल्कि ये तभी हो पाया है जब हमारे सारे एम्प्लॉयज, सारे एसोसिएट्स ने इसमें बहुत डेडिकेशन से काम किया है। इस परियोजना से, इस यूनिट से 85% शेयर जो है वो हम झारखंड सरकार को जाएगा। इसी तरह आने वाले अगले 2 यूनिट भी 85% पावर जाएगा, जो कि पूरी तरह से झारखंड सरकार को, झारखंड राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगा। मैं ये बता दूं कि यहाँ पर इस यूनिट में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि कार्बन को मिनिमाइज करेगा, कार्बन एमिशन को। इसके साथ साथ हमने एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी यूज किया है, जो कि अपने आप में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। उससे कि उसका नतीजा ये होगा कि जो पानी का यूसेज है वो बहुत ही कम यूज होगा। और इसके साथ साथ हमने एक और टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि इतने बड़े 800 मेगावाट के यूनिट में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, 100% ड्राई एश यूटिलाइजेशन। इसके होने से फायदा ये होगा कि जितनी भी ऐश यहाँ से यूज होगी, जो कि झारखंड कोल माइन से कोयला लेके, उस ऐश को सारा यूसेज प्रोडक्टिव मीन्स लेके आ जाएगा।